लापी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क सब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में जैसा कि हम बच्चों को अक्षर और शब्द दोनों सिखा रहे हैं कि जैसे ऊ से ऊन होता है, अ से अनार होता है, आ से आम होता है, तो बच्चों को हम शब्द राइट करना भी सिखा रहे हैं। तो यहाँ मैंने दिया हुआ है ऊ से ऊन, तो बच्चे को ऊ छोटे ऊ से ऊ ना ऊन राइट करना। इसी तरह से री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत और अंग से अंगूर। तो आज बच्चों को आपको इन दिस टाइप एज यू कैन सी इस तरह से होमवर्क देना है। बच्चों को हम यहाँ पर ये शब्द भी राइट करने की बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। जैसा कि हिंदी और मैथ ये दोनों हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने काउंट नंबर्स दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक। तो जैसा हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं 1 से लेके 100 तक, बच्चों को अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हम जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन कराया था उसी तरह से मैं अपनी डॉटर को फिर से रिपीट करा रही हूँ कि उसको कहीं भी कोई चीज़ फॉरगेट ना करे। तो काउंट नंबर जैसा कि हम लोगों ने यस्टरडे कल बच्चों को राइट करने के लिए दिया था, काउंट नंबर 1 से लेके 20 तक, जो कि बच्चों ने देख कर किया था, जिस तरह से मैच इट एंड व्हाट कम्स आफ्टर। आज हम बच्चों को देंगे राइट एंड काउंट नंबर्स 1 to 20 अपने आप देखिए राइट करेंगे बच्चे। फिर 20 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे अपने आप राइट करेंगे। देन आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर देंगे हम, तो 9 बिफोर, 7 बिफोर, 12 बिफोर, 14 बिफोर, 15 बिफोर, 18 बिफोर, 19 बिफोर, 20 बिफोर। तो बच्चे को बिफोर राइट करना है, व्हाट कम्स बिफोर, एंड देन व्हाट कम्स बिटवीन 19 एंड 11 के बिटवीन, 14 एंड 16 के बिटवीन, 12 एंड 14 के बिटवीन, 15 एंड 17 के बिटवीन, 18 एंड 20 के बिटवीन। तो एज यू कैन सी इस तरह से आप मैथ का होमवर्क भी बच्चों को देंगे। ये बेनिफिट ये है कि जो मॉम्स हम बहुत आगे चले गए थे, तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे वो रिपीट इससे बच्चों को अच्छी तरह से आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है उसके लिए एक रिपीट हो जाएगा कि उसे इस तरह से उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि वो फिर से चीज़ को फॉरगेट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें रिवीजन हम बच्चों को कराते रहते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मैथ की कॉपी में आज मैथ का होमवर्क यही होगा। तो आज इंग्लिश की कॉपी में मैंने दिया हुआ है प्रीपोजिशन। जैसा कि प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन में बच्चे को आज एक्सप्लेन करना है आपको प्रीपोजिशन। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ मेरी डॉटर की बुक में यूज़ ऑफ इन, देन यूज़ ऑफ ऑन एंड यूज़ ऑफ अंडर, बट मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी जो कि ईजी हो जाएगा आपके बच्चों को समझाना आपको। तो आप किस तरह से अपने बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैं अपनी डॉटर को बताती हूँ कि किस तरह से आप उसे एक्सप्लेन करती है। कोई भी चीज़ जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसे प्रैक्टिकली बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रीपोजिशन, इन, ऑन एंड अंडर, ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताता है कि वो कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है या अंदर है। तो ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन एक्सप्लेन करता है। तो आप कैसे बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, पहले हम इन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पिक्चर दिखाएंगे, ए फिश इन ए बाउल। फिश कहाँ है, बाउल के अंदर है। कहाँ है, बाउल के अंदर है। ए बुक इन ए शेल्फ, बुक कहाँ है, शेल्फ के अंदर है। ए बॉल इन ए बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। अब कोई प्रैक्टिकली चीज़ दिखा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉक्स, ओके। अब इस बॉक्स के अंदर ये इरेज़र है, तो इरेज़र कहाँ पे है, एन इरेज़र, इरेज़र कहाँ है, इरेज़र, एन इरेज़र इन ए बॉक्स, इरेज़र बॉक्स के अंदर है। इरेज़र कहाँ है, इन ए बॉक्स। आप बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं, वाटर में कोई चीज़ आप डाल दीजिए तो बोलिए बेटा बेटा बताओ ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो प्रैक्टिकली बच्चे को जब इन एक्सप्लेन करेंगी तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स से अपनी डॉटर को ये एक्सप्लेन करूँगी, तो इस तरह से आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है ऑन, इन मीन्स अंदर, ऑन, ऑन मीन्स होता है ऊपर, जब कोई चीज़ ऊपर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए वेज, ए वेज ऑन ए टेबल, वेज कहाँ है, टेबल के ऊपर है। और ये पेंसिल कहाँ है, वेयर इज पेंसिल, ए पेंसिल ऑन ए बुक, ए पेंसिल ऑन ए बुक, पेंसिल कहाँ पर है,
पेंसिल बुक के ऊपर है ना, तो कोई चीज़ आप दिखा करके कह सकती हैं। जैसे कूलर के ऊपर आपका कोई बॉक्स रखा हो तो आप बोल सकती हैं, कैसे बोलेंगे आप इस चीज़ को? ए बॉक्स ऑन ए कूलर। मैं ज़्यादातर अपनी डॉटर को हर चीज़, कुछ भी जो भी मुझे सिखाना होता है, मैं प्रैक्टिकली सिखाती हूँ। बुक्स से मुझे नहीं होता है। मैं जो चीज़ें सिखाती हूँ वो चीज़ें अपने बच्ची को कन्वर्सेशन में भी लाती हूँ कि वो चीज़ें उस कन्वर्सेशन में भी रहें। तो ये सब चीज़ें वो प्रैक्टिकली भी बता देगी। तो अगर यहाँ इरेज़र आपने रख दिया तो वो बता सकती है कि एन इरेज़र ऑन ए बॉक्स। कहाँ पर है? बॉक्स के ऊपर है। तो आप जितना अपने बच्चों को ईजी वे में करके समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उसके लिए ईजी हो जाता है। जैसे एन इरेज़र ऑन ए बुक, ए गिलास ऑन ए टेबल। मतलब जो भी चीज़ें आपके घर में चीज़ें दिखाई देती हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली बताइए, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है ऑन के लिए। तो नेक्स्ट लीजिए अंडर। किसी वस्तु के नीचे जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए फॉर है ए लॉइन अंडर ए ट्री। किसके नीचे है? ट्री। सॉरी, लॉइन किसके नीचे है? लॉइन किसके नीचे है? ट्री के नीचे है। तो क्या है? ए लॉइन अंडर ए ट्री। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए बॉक्स और ये इरेजर्स के नीचे है, ठीक है। ए क्या है? एन इरेजर अंडर ए बॉक्स। देखिए कितना इजी हो गया। आप हैंड से भी शो कर सकती हैं, हैंड से भी शो कर सकती है बच्चों को। ऑन, इन, अंडर। आप एक ऐसे मुट्ठी बना लेंगे, क्योंकि मैंने कैमरे को होल्ड किया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ होल्ड आप ऐसे ले लेंगी और फिर इन, ऑन, इन, अंडर, ऑन, इन एंड अंडर। इसके नीचे चला गया। तो ये है ऑन, इन, अंडर एक्सप्लेन करने का सबसे इजी वे। तो इस तरह से आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो मॉम्स, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। एक बार और प्रीपोजिशन आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि जिससे आप लोगों को और ईजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना, या मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगी कि मैं अपनी डॉटर को किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर ये उसका वीडियो बनाऊँगी। तो होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे को खुद फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ इन है, ऑन है और अंडर है। यहाँ आपने प्रैक्टिकली समझा दिया, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर उसको दिमाग लगाने देंगी। सबसे पहले उसको स्पेलिंग लर्न कराइएगा। आई एन इन, ओ एन ऑन, यू एन डी ई आर अंडर। ये जब तीनों लर्न करा लेंगी तभी ये दीजिएगा, क्योंकि जब राइट करने जाएगा तो इन की स्पेलिंग ना आए, ऑन की स्पेलिंग ना आए, अंडर की स्पेलिंग ना आए तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये पहले तीनों स्पेलिंग लर्न कराएगा प्रीपोजिशन, देन आफ्टर आपको ये देना है। तो ए फिश इन ए बाउल। मैं आंसर दे देती हूँ, आप अपने बच्चों की कॉपी चेक करने वक्त आप लोग को आसानी रहेगी। ए बुक ऑन द टेबल, ए लॉइन अंडर ए ट्री, ए बैट ऑन ए बॉक्स, ए किटन इन ए बास्केट, ए क्रॉ ऑन ए वॉल, ए मैन अंडर ए फैन, ए बॉल अंडर ए टेबल, एन आइस इन ए ग्लास, ए कैट ऑन ए मैट, ए मग इन ए टब, ए शूज़ अंडर ए बैग। तो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्रीपोजिशन ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए। फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही आसानी से। आप अपने बच्चों को इन, ऑन, अंडर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो बहुत ही इजी हो जाएगा, उसके कन्वर्सेशन में आ जाएगा। वो सब चीज़ें वो बोलने लगेगा, मम्मा देखिए, मम्मा ए पेंसिल ऑन द टेबल। मतलब वटेवर जो भी आप चीज़ें उसे सिखाएंगी वो उस चीज़ को कन्वर्सेशन में लाएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।